पढ़ क्या रहते भाई हम, एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो पहला वाला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इसका सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बोलो मत, मतलब जब एक एक करके बोलो, पूछूंगा जब। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, डिस्कशन कल का याद होगा तुमको। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहला वाला तुमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 10 लाख रुपए पुट कर दो। इन्वेंट्री बिगिनिंग की दी हुई, एंड की दी हुई, इन दोनों की हेल्प से तुम एवरेज इन्वेंट्री आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आ गया समझ में? 2.5 लाख तो तुम पहुंच ही जाओगे, टाइम से तुम्हारे पास आंसर आता है। मेरे हिसाब से पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बताओ, ये तो वैसे भी सिंपल ही है जी भैया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ। दूसरे वाले पे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तुमको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि क्वेश्चन में तुमको ध्यान है कि हम किससे कैलकुलेट करते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर तुमको कल का याद होगा तो वहाँ पे था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों से करते थे। हमको यहाँ पे कॉस्ट तो दिया हुआ नहीं है और कॉस्ट निकालने का कोई तरीका भी नहीं दिया हुआ। अगर मुझको जीपी वगैरह दिया हुआ होता तो फिर मैं कॉस्ट में पहुंच जाता, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर मैं इसी से ही मुझको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही मुझको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना। वैसे तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि जिसकी हेल्प से मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंचूं, तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट क्या लेके चल रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ गया? नोट में क्या लिखा हुआ है, इन केस अमाउंट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन बट इंस्टेड अमाउंट ऑफ अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन। अमाउंट ऑफ अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो। समझ में आ गया? अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ लेकिन क्या दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप उसी को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इट मीन्स इफ बोथ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर गिवन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी कंसीडर्ड। लो भैया लो, समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? आ गया? देखो पहले तो जो मेन है फॉर्मूला वो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। समझ में आया? अगर ये मान लो नहीं दिया हुआ या कहीं पे कैलकुलेट तुम कर भी नहीं पा रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, इसको कंसीडर कर लेना। समझ में आया? लेकिन किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो इन दोनों में से किसको कंसीडर करोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंसीडर करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ओपनिंग दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ, एवरेज आराम से तुम कैलकुलेट कर लोगे। 5 लाख और 1 लाख आंसर कहीं पर आता है, टाइम्स में आता है। मेरे हिसाब से पहले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे में भी कुछ ऐसी बात है नहीं। समझ में आ रहा? नई चीज़ क्या सीखी, ये नोट वाली बात सीखी, इंपॉर्टेंट ये है। समझ में आ रहा? नहीं तो दोनों क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। तीसरे वाले पे बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूले को ध्यान में रखो यार, बार बार बोलोगे लिखोगे दिमाग में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या क्या दिया हुआ मुझको, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ, इन दोनों की हेल्प से ध्यान से समझना, ओपनिंग और इस क्लोजिंग की हेल्प से मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओपनिंग पर ये क्लोजिंग ऐड कर दूंगा, भाग दे दूंगा किससे, 2 से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो मुझको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम मुझको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने इसका तुमको फॉर्मूला क्या क्या बताया था, सिंपल से देखो, जो चीज़ें यहाँ पर ना दी हुई है, देखो रटना नहीं है कुछ भी यार, इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है ना उसी के ही बेसिस से मुझको क्या करना है, अपना फॉर्मूला तैयार करना है। ठीक है, सिंपल सी मैंने बात कही थी, क्या पहले से कोई स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्या तुमने कुछ और खरीदा, क्या उस खरीदने पे कुछ खर्चा हुआ, क्या तुम्हारे पास कुछ कोई स्टॉक बचा हुआ, उसको माइनस कर दो। यही वाली बात कही थी तुमको कल ना। तो पहले से कोई स्टॉक है, हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री है। क्या तुमने कुछ और खरीदा, हाँ, हमने इस साल परचेज करा। इस परचेज करने पर कुछ खर्चा हुआ, हाँ, कैरेज इनवर्ड और वेजेस। फ्रेट आउटवर्ड मत लेना। समझ में आ गया? इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आप किस को लोगे, आप बोलोगे हम कंसीडर करेंगे किसको, ओपनिंग परचेजेस, ये 3 हो गए, प्लस वेजेस, और माइनस किसको कर देंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री को। समझ में आ गया बात? इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है,
तो तुम पहुंच जाओगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस जोड़ दिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए, माइनस क्या कर दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से मैंने तुमको यहाँ पर बताए, तो मैंने तुमको कहा भैया एक तो आ जाए कैरेज इनवर्ड और वेजेस आ जाएगा। ध्यान से समझना, गलती मत करना, फ्रेट आउटवर्ड को कंसीडर मत करना, ये आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्वेश्चन तुम्हें गलत हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री समझ में आ गया, परचेजेस समझ में आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ में आ गया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तुमको यही देखने को मिलता रहेगा। समझ में आ गया? एवरेज निकाल लोगे, पुट कर लोगे, 5 टाइम्स में तुम्हारा आंसर आ गया। पक्का? 74 पे देखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ भैया 3 लाख और परचेजेस भी दिए हुए कितने, 330 की, और ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई कितनी भैया, 60,000 रुपये की। ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, समझ में आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई और परचेजेस दिया हुआ। अब इसमें क्या करोगे बताओ? इसमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। क्या क्या दिया हुआ है देखो तुम्हें यहाँ पे। तुमने कहा कि भैया हमको फॉर्मूला पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही है, ठीक है। मुझको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है ना। कौन सा था क्वेश्चन वो? ये वाला था ना। 3 लाख रुपए मुझको दिया हुआ है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3 लाख रुपए। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई कहाँ है? ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 दी हुई, ओपनिंग समझ में आ गया। परचेजेस दिया हुआ है, परचेजेस मुझको यहाँ पे दिया हुआ कितना भैया, 330 दिया हुआ, 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो नहीं मानते तो मैं उसको 0 मानता हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक मुझको निकालना है। समझ में आ गया? ये दोनों यहाँ पर प्लस में है, 60,000 और 330 यहाँ पे प्लस में है। टोटल क्या आ रहा है? 60 और 330 का 390 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3 लाख में से तुम माइनस कर दोगे क्या, 390 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा माइनस का। ये भी माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस माइनस तुम्हारा कट हो गया, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत तो नहीं है? 90,000 रुपये। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? इसके बेसिस पर आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल दोगे, बोलोगे भैया ओपनिंग इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़ दो, भाग दे दो किससे? 2 से। समझ में आ गया? ओपनिंग क्या था तुम्हारे पास यहाँ पे? 60,000 था, ये था ना। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 था और क्लोजिंग तुमने निकाली लिया यहाँ पे 90,000। ये आ रहा समझ में? 60 तुमको ये मिल गया, 90 तुमको ये मिल गया, भाग दे दोगे किससे? 2 से। तो 1.5 लाख को अगर तुम भाग दोगे किससे? 2 से, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या आ जाएगा? 75,000 आ जाएगी। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे ही रखा है, कितना? 3 लाख रुपए। एवरेज इन्वेंट्री 75 कहाँ से आई वो तुमने समझ ही लिया। 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आ रहे हैं वेरिएशन? पहले वाला तो बहुत सिंपल था, दूसरे वाले में तुमने ये वाली बात सीखी कि अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दिया हुआ हो तो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसीडर करना। क्वेश्चन में अगर दोनों दिए हुए हो तो क्या कंसीडर करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सिंपल था। इसमें ये सीखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर मत करना। और 74 में तुमने एवरेज इन्वेंट्रीज निकालना सीखा। ओपनिंग दिया हुआ तो तुमने क्या कैलकुलेट करा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ रहा है कि यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, है ना? समझ में आया? एवरेज इन्वेंट्री भी तुम यहाँ पर समझ गए। अगले में देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई कितनी? 29,000। परचेजेस है 2,42,000 के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 320, लेकिन मुझको जीपी भी दिया हुआ 25% ऑन सेल्स। अब ध्यान से मेरी बात समझो, मुझको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। मुझको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ गया? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं अगर जीपी को जोड़ देता हूँ तो वो मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। मुझको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ नेट सेल्स,
320 दिया हुआ और जीपी दिया हुआ 25% ऑन सेल्स। ध्यान से मेरी बात समझना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या दिया हुआ? 320 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3,20,000 और जीपी दिया हुआ 25%। किसका? इसका। समझ में आ रहा? और प्लस मुझको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर तुमको मेरी एक वो वाली बात याद होगी, कौन सी वाली बात? 25% इसका ये है तो 75। मैंने तुमको देखो ये वाली बात बताई थी जीपी की, याद आ रहा वो? मैंने कहा जीपी तुम भैया कॉस्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो 25% है, 25% मतलब क्या हो गया? 1/4। अगर 1/4 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1/3। समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और फिलहाल तो ये दे ही रखा, तो कैलकुलेट करने की वैसे भी इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। 25% किसका है? इसी का ही तो है, 320 का है ना। तो आप क्या कर दोगे? 320 का 25% मतलब 320 का 25% मतलब 1/4 कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 80,000 आ जाएगा। 80,000 तुमने यहाँ पर लिख दिया और स्टॉक्स तुम्हारे पास निकल जाएगा। तुम इस 320 में से 80 को माइनस कर दोगे। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा भाई? आ रहा। 320 में से 80 को माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 240। तो जो 240 तुम्हारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन था वो? कौन सा? यही है। तो तुमको ये 240 तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है। और ओपनिंग दिया हुआ, परचेजेस दिया हुआ, उसी फॉर्मूले में फिर से पुट कर लेना, तुम्हें क्लोजिंग मिल जाएगा। क्लोजिंग के बाद एवरेज निकाल लेना, फिर तुमको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले भी सॉल्व करा था, फिर तुम इसको सॉल्व कर दोगे 8 टाइम्स आ जाएगा। समझ में आ गया? खत्म? आ रहा ना समझ में? हाँ। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 31,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख रुपए। जीपी इस बार कॉस्ट में दिया हुआ। अब यहाँ पर समझना, इस क्वेश्चन में जीपी क्या यहाँ पे दिया हुआ? कॉस्ट में दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में मुझको जीपी नहीं दिया हुआ बल्कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर हिंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि अगर भैया इफ़ जीपी ऑन कॉस्ट 25% है, कितना? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो भैया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या होगा? 1/5 होगा। बढ़ जाएगा ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो आप ऐड करते हो ना, वापस आओगे तब आप माइनस करते हो। याद आ रहा? समझ में आ गया? तो 1/5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 3 लाख का मुझको क्या निकालना है भैया? जीपी। तो मैं क्या कर दूंगा? 3 लाख का 1/5 निकाल दूंगा। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? 60,000। समझ में आ गया? अब मैं इस 3 लाख में से अगर मैं 60,000 प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो 240 मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? आ गया। तो 240 तुमको ये समझ में आ गया। और ये 30,000 तुम निकाल ही लोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री तुमको दी हुई, क्लोजिंग दी हुई, दोनों को जोड़ दो, भाग दे देना 2 से, 30,000 आ जाएगा। 8 टाइम्स आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरा तुम सॉल्व कर लोगे। ये मैंने तुमको यहाँ पे समझाई दिया, ये वाली चीज़ आ गया समझ में? 77 में क्या है? एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए दिया हुआ है और ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस ऐड करते हो कि प्लस करते हो? प्लस माइनस करते हैं। ऐड करते हैं भाई। ग्रॉस लॉस आप ऐड करते हो, ठीक है। ये CBSE 2020 का है। लेकिन रेवेन्यू, अरे इस चीज़ को यहाँ पे समझो ना, सुनो। एवरेज इन्वेंट्री तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 6 लाख रुपए का और बोला कि भैया हमको ग्रॉस लॉस हो गया कितने का? 10%। ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स 10%। इसको इस तरीके से समझो। देखो तुम इसको, मैं तुम्हें देखो सिंपल तरीके से समझाता हूँ, धीरे धीरे करके। यहाँ पे समझना, यही ना 77। तुम्हें यहाँ पे 6 लाख रुपए की सेल्स दी हुई, नेट सेल्स, समझ रहे हो ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट सेल्स है कितने रुपए की? 6 लाख। और तुमको क्या हो रखा भैया? ग्रॉस लॉस हो रखा। क्या हो रखा? ग्रॉस लॉस कितना? 10%। इसका 10%, यही तो लिखा हुआ। ग्रॉस लॉस होगा 10%। तो इसका मतलब कि जो भी इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा वो ज़्यादा होगा ना नेट सेल्स से। नहीं आया समझ में? मतलब मुझे वो चीज़ महंगी पड़ी होगी, मैंने उसको सस्ता पे बेचा, तभी तो मुझे लॉस हुआ जी। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, और एक तरफ क्या है मेरे पास? नेट सेल्स। ध्यान से मेरी बात समझो। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि भैया मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसमें मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया, तब मैंने उसको 90 में बेची। समझ में आ रहा? अब ये जो माइनस में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे करके, समझ रहे हो?
या नहीं समझ पा रहे हो? क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो सेल्स थी 6 लाख रुपए की, वो लिख दूँ मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए 90 की जगह, और जो मेरा लॉस हुआ 10% का कितना मतलब 60,000, वो यहाँ पे लिख दूँ। टोटल मेरे पास क्या हो गया 660, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया समझ में? 660, ये 660 समझ में आ गया। एवरेज इन्वेंट्री 60,000 दी हुई थी, कैलकुलेशन तुम कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तुम्हारे पास CBSE 2020 का क्वेश्चन है। 78 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करना है, टोटल सेल्स दी हुई, रिटर्न्स दिए हुए, इसको इससे माइनस कर लेना। टोटल सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर लेना, तुमको नेट सेल्स मिल जाएगी। टोटल सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर लेना, तुमको नेट सेल्स मिल जाएगी। GP तुमको दे ही रखा है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी 60,000 दिया हुआ, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कितनी ज़्यादा है 20,000 ज़्यादा है, तो निकाल लोगे ओपनिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आया समझ में? आ गया भाई अगर क्लोजिंग 60 है और वो क्या कह रहे हैं वो ओपनिंग से 20 ज़्यादा, तो ओपनिंग क्या होगी 40 होगी। नहीं आया समझ में? ये टोटल सेल्स में से ये माइनस कर देना, GP को माइनस कर दोगे, तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तुमने कहा भैया 220 की नेट 220 की सेल्स हो रखी है, 220 में से हम 20,000 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। इस 2 लाख में से 50,000 रुपये का मुनाफा माइनस कर देना, क्या कहाँ पहुँच जाओगे 1.5 लाख में पहुँच जाओगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री तुमको दी हुई 60,000 रुपये, और एक आवा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज़्यादा है 20,000, तो ओपनिंग क्या होगी भैया 40,000, प्लस कर देंगे कितना 60,000, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 1 लाख, ये कितना हो गया 50,000 हो गया। समझ में आ गया? ये भी तुमको यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। सिंपल है ना? खत्म, कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ, बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब क्या हो गया 2 गुना, दैट ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स मोर देन द दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो क्या बोल रहे भैया लैंग्वेज में वो मत कर देना, कंफ्यूज मत कर देना। पहली वाली क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स, समझ में आ रहा, और यहाँ पर क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स मोर देन। एक तरफ बोला हुआ कि भैया डबल है, एक तरफ है डबल से ज़्यादा है, समझ में आ गया ये चीज़ें। द अर्लियर स्टेटमेंट मीन्स दैट इफ ओपनिंग इन्वेंट्री x होगी तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। लेकिन दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो ये क्या बोलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री x हुई तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3x हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो इसमें भैया घबर वो मत का करना। 79 में क्या लिखा हुआ कि 2,80,000 तुम्हारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तुम्हें 8 टाइम्स दिया हुआ। इस बार तुमको क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है 8 टाइम्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और बोला हुआ इन्वेंट्री जो बिगिनिंग में थी 1.5 मोर देन, देखो मोर देन लिया हुआ, ये दूसरी वाली स्टेटमेंट की बात हो रही है। 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यहाँ पर घबराना नहीं है, ध्यान से इस चीज़ को सुनो। 280 तुमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 280 में 8 तुमको ये दिया हुआ, समझ में आ गया? तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ आ जाएगा तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। 280 को तुम भाग दे दोगे किससे, 8 से, क्या आ जाएगा आंसर 35,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या आ गया? अब इस कैलकुलेशन को यहाँ पर समझना, इसकी हेल्प से तुमको यहाँ पर करना है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस 2 टाइम्स मोर देन रहेगा तो आप क्या लिखोगे x प्लस 2x, जैसे यहाँ पर था। और यहाँ पर क्या लिखोगे x प्लस 1.5x। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? क्या मैं 1.5 को अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो क्या करते हैं 15/10 लिख सकता हूँ। छोटा कर लूँ मैं इसको, 5 3/2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? इस तरीके से सॉल्व कर लोगे इसको, x की वैल्यू निकाल दोगे, कर लेना, फिर इसको आपको ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाली कैलकुलेशन करके तुमको समझा देता हूँ। देखो ये एवरेज इन्वेंट्री समझना है यहाँ पर। एवरेज इन्वेंट्री ये 35,000 तक तो तुम पहुँच गए थे, यहाँ तक तो तुम पहुँच गए थे। तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है कि भैया इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 अपॉन 2। ओपनिंग क्या थी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 35,000। हाँ
33,000 हो और जाएगा। करंट? इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 70,000। ये वाली बात समझ में आ रही? हाँ इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, कितनी है वो 1.5 इन्वेंट्री जो एंड में है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, जो एंड में थी। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैंने कहा भैया एंड में x है, एंड में अगर X तो है। यहाँ पे कितनी रहेगी वो? 2x अरे 2x नहीं 1.5x। 1.5 ज़्यादा है ना। 1.5x ज़्यादा है, ये है मोर देन वाले में। यहीं तो वो तुमको कह रहे थे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग, समझ में आ रहा? हाँ। अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे x तो है ही, तो वो x तो है ही प्लस 1.5 x भी है x। सॉल्व कर लो इसको, और कर लो इसको सॉल्व। x plus x 2x अरे यार क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा मैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हारे पास कितनी है? 70। अरे नहीं यार, नहीं, one- x X है ना भाई, और x है ना, opening 1.5x। ये बन जाएगी 1. 5 इतनी कॉर्नर में क्यों चले गए फिर आप? अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। 1.5x प्लस x, क्योंकि मोर देन है ना यार, ये देखो ना यहाँ पर ये। हाँ ठीक है। समझ में आ गया? आ गया? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2.5x आ जाएगा प्लस Plus x। x is equal to अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 3.5x इज इक्वल टू 70,000, x इज इक्वल टू 70,000 अपॉन 3.5। पॉइंट हटाओ, जीरो हटाओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कितना आता है? 7 लाख। 50,000 7 लाख डिवाइडेड बाय 35, 20,000 आ जाएगा। हाँ 25। कैलकुलेटर 35 2 से 70। 7 लाख डिवाइडेड बाय 35 35 कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब x तुमने क्या माना था? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20,000। कितना भी है? 20,000 आ गया। Opening आ निकाल जाएगा लोगे तुम, 1. एवरेज तुमको यहाँ बिली रखा था, हाँ। सॉल्व कर लेना इसको, मिल जाएगा। ओपनिंग तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। 50,000 ठीक है। ओपनिंग कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। कैसे करके करा तुमने? 70 minus तुमने कहा कि 20 भैया देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इजिकल टू कितना? 35,000 ये क्लोजिंग तो तुमको मिल ही गई। हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग तुम्हारे पास क्या निकल गई थी? 20,000 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 70,000। और तुम बोल दो कि ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे प्लस से वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 50,000। 50। ठीक है।